नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आज हम बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में। स्त्री, आचार्य प्रशांत की लिखी हुई या फिर उनके प्रश्न, उनके द्वारा दिए गए लोगों के प्रश्नों के उत्तरों का संकलन। तो यह पूरी किताब एक स्त्री के ऊपर है और इस पूरी किताब में वो प्रश्न हैं जो उनसे मिलने वाले उनसे पूछते हैं और वो उत्तर हैं जो प्रशांत जी उन्हें देते हैं। हालांकि शायद इनमें से बहुत सारे या सभी विचार आपने उनके यूट्यूब चैनल्स पर सुन रखे होंगे। फिर भी अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि महिलाओं के लिए आज भी आज़ादी से जीना, अपने मन का जीना, अपने मन का करना, अपना कैरियर बनाना, अपने घर और कैरियर को संभालना एक साथ बहुत मुश्किल है। भारत में स्त्रियों को पढ़ा तो दिया जा रहा है, लड़कियों को पढ़ा तो दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनसे अब भी उम्मीद यही की जा रही है कि बाहर वो चाहे किसी भी प्रकार की कामकाजी महिला रहें, चाहे वो IAS ऑफिसर हों, डॉक्टर हों, टीचर हों, बिजनेस वुमेन हों, कुछ भी हों, लेकिन घर पर आकर वो एक माँ, पत्नी, बहू, बेटी ही बनकर रहें। तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा। मुझे इस किताब को पढ़कर मेरे अंदर भी थोड़े थोड़े बदलाव आए हैं। कुछ चीज़ों को समझने का, सोचने का नज़रिया बदला है, खासकर दूसरों के प्रति सोचने का नज़रिया बदला है। इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं जो उनके प्रश्न उत्तर के हिसाब से बांटे गए हैं। तो इसमें बहुत सारी जैसे इन्होंने उनका एक टॉपिक दे रखा है, 3-4 चैप्टर्स का एक टॉपिक, गलत मूल्य, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, हिंसा और अपराध, समाज में महिलाओं की कमज़ोर स्थिति और चुनौतियाँ और समाधान। तो चुनौतियाँ या स्थिति तो समाज में स्त्रियों की सबको पता ही है। समाधान के रूप में प्रशांत जी कहते हैं कि सबसे पहले अपनी बेटियों को पढ़ाओ। हमारा समाज जो बेटी की शादी के लिए चिंतित रहता है, हमारे माता पिता जो हमारी शादी के लिए पैसे जोड़ते हैं, दहेज के लिए पैसे जोड़ते हैं, और आप ये मत समझिएगा कि 21वीं सदी 2026 चल रहा है, आज कौन ऐसा करता है, नहीं। आज भी माता पिताओं को अपनी बेटी की शादी की उतनी ही चिंता है जितनी हमारे समय में या उनके खुद के समय में या उनके भी समय में, उनसे भी पुराने समय में हुआ करती थी। हाँ, बेटियां पढ़ लिख गई हैं, इसलिए थोड़ा सा वो थोड़ी सी स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन फिर भी उतनी बेहतर नहीं हुई हैं। और ख़ासकर ये स्थितियां कुछ प्रतिशत लोगों के लिए ही सुधरी हैं, कुछ प्रतिशत स्त्रियों के लिए ही सुधरी हैं। बाकी हमारा शायद 70-80% स्त्री समाज आज भी उसी माहौल में जी रहा है जो माहौल 90s-80s में हुआ करता था। लड़कियां पढ़ लिख गई हैं, नौकरी भी कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं, लेकिन आज़ाद नहीं हैं। तो महिलाओं की जितनी भी सारी समस्याएं हैं, उनका आचार्य जी के हिसाब से एक ही समाधान है कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करो। और वो सभी महिलाओं से कहते हैं, चाहे वो किसी भी एज की हों, कि काम करो, चाहे कम कमाओ चाहे ज़्यादा कमाओ, लेकिन कमाओ। जब अपना पैसा अपने हाथ में होता है तब आप किसी के आश्रित नहीं होते हैं, और तब आप अपने सभी निर्णय आज़ादी से और बहुत तरीके से और बहुत सही निर्णय ले सकते हैं। और जब तक आप खुद आज़ाद नहीं होंगी, जब तक आपका मतलब आज़ादी से मतलब सिर्फ शारीरिक आज़ादी से नहीं है, जब आप मानसिक रूप से आज़ाद नहीं होंगी, तब तक आप अपने बच्चों की कैसे परवरिश करेंगी, अच्छी परवरिश कैसे करेंगी, उन्हें बेहतर नागरिक कैसे बनाएंगी। तो ये किताब ज़रूर पढ़िए, और इसके बहुत सारे अंश मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उन्हें सुनिए, आचार्य जी को सुनिए। और मैं तो कहती हूँ हर स्त्री को अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है तो यह किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। साथ में पुरुषों को भी ये किताब पढ़नी चाहिए कि कहाँ उनसे गलतियाँ हो रही हैं, क्योंकि आजकल के पुरुष सपोर्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है कि आजकल के पति सपोर्टिव नहीं हैं, फिर भी उनसे कहीं ना कहीं गलतियाँ शायद हो रही हैं।
आजकल के माता पिता, भाई बहन सभी सभी सपोर्टिव हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हो रही हैं कि उतनी सुरक्षा, उतनी प्रगति, उतना सम्मान हम अपनी महिलाओं को नहीं दे पा रहे हैं जितनी कि वो अधिकारिणी हैं। एक बात आचार्य जी बहुत ज़्यादा कहते हैं कि घर का काम भी कोई काम होता है। जो स्त्रियां सिर्फ घर के काम में अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं, उनके हिसाब से वो स्त्रियां सबसे मूर्ख हैं, उनके हिसाब से वो आलसी भी हैं, और वो ये कहते हैं कि वो ये निकलना ही नहीं चाहती हैं। उन्होंने घर में काम करने में जो आराम है वो बाहर जाकर बाहर की दुनियादारी से भिड़ने में वो कहाँ। वहाँ तो आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, जाने कितने 50 तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, उस तरह से अपना व्यवहार करना पड़ता है। ये बात सुनकर, क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, तो ये बात सुनकर थोड़ा झटका सा लगता है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी अपने परिवार को दे देते हैं। और ये सच बात है कि ये एक थैंकलेस जॉब है। तो साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसको मैं किसी भी तरीके से कमतर नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप जिस स्थिति से गुजरी हैं, सिर्फ घर के काम में जैसे आपकी ज़िंदगी निकली है वैसे आप अपनी बच्चियों को ना दें, वैसी ज़िंदगी आप अपनी बच्चियों को ना दें। उन्हें पढ़ाएं, लिखाएं, अपने पैरों पर खड़ी कराएं, उनकी नौकरी ज़रूर लगवाएं, जिससे वो खुद तो आत्मविश्वासी बने ही साथ देश की प्रगति में भी योगदान दे सकें। तो जो भी स्त्री इस वक्त अपनी सिचुएशन को लेकर के किसी पशुपेश में है, किसी असमंजस में है, या वो समझ नहीं पा रही है उसे क्या करना चाहिए, या वो ये सोचती है कि सिर्फ पढ़ना लिखना ही आज़ादी है, तो उन्हें ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए।